नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राधेश्याम क्लासेस के एक नए वीडियो में। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आया हूँ, जिसके अंदर हम बोर्ड की ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, जो बोर्ड 2023 के अंदर जिनके पूछे जाने की प्रबल संभावना हो। तो आज के इस वीडियो में बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर जीवों में जनन से जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। पहला क्वेश्चन पढ़िए, जीवन अवधि से क्या तात्पर्य। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि जीवन अवधि क्या है। तो जीव की जो जन्म है उससे प्राकृतिक मृत्यु तक का टाइम पीरियड जो होता है वो जीवन अवधि कहलाता है। छोटे छोटे क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके पूछे जाने वाले। एक आपका इससे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, और दूसरा जो है आपका इसके अति लघुरात्मक क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। तो दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, दूसरा जो है वो क्लोन से क्या तात्पर्य है। तो क्लोन क्या होता है, जो अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति होती है वो क्लोन कहलाती है, जो आकारिकी और आनुवांशिक रूप से जनकों के समान होती है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। पुटी भवन क्या है, ये क्वेश्चन बन सकता है। इन सबके क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएंगे। पेनिसिलियम अलैंगिक जनन की किस विधि को अपनाते हैं। तो पेनिसिलियम की जो अलैंगिक जनन करने की विधि है उसका नाम लिखना है। पुनरुद्ध भवन क्या है उसके बारे में लिखना है। तो पुनरुद्ध भवन क्या है वो लिखना है इसमें। अगेय में किस संरचना से अलैंगिक जनन होता है वो यहाँ पे लिखना है आपको। कौन सा पादप 12 वर्षों में एक बार पुष्प उत्पन्न करता है। तो इसके अंदर नीला कुरेंजी है, वो 12 वर्षों में एक बार पुष्प उत्पन्न करता है। ठीक है। मध्य चक्र और ऋतुस्राव चक्र क्या है इसके बारे में आपको लिखना है। निषेचन पूर्व घटनाओं के नाम लिखने हैं, जो युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। समयुग्मकी क्या है इसका उदाहरण देना है आपको, यानी कि जो समयुग्मकी है उसका उदाहरण जो है वो है क्लेडोफोरा। क्या है, क्लेडोफोरा जो एक शैवाल है वो इसका उदाहरण हो जाएगा। उस शैवाल के जो युग्मक होते हैं वो समयुग्मक ही होते हैं, यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक जो हैं वो दिखने में एक जैसे होते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विषम युग्मकी क्या है इसका उदाहरण दीजिए। तो विषम युग्मकी का उदाहरण देना है। तो विषम युग्मकी की बात करें तो उसके अंदर नर और मादा युग्मक जो हैं वो अलग अलग दिखने में होते हैं। तो इसका उदाहरण जो है वो मानव हो जाएगा। और एक और उदाहरण है इसका जो है फ्यूकस, वो एक सवाल है जिसका नाम है फ्यूकस। उसके अंदर भी जो है वो विषम युग्मकी पाए जाते हैं फ्यूकस के अंदर। ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, उभयलिंगाश्री पादपों के उदाहरण दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, ये सारे बुक में मिल जाएंगे आपको। एक लिंगाश्री पादपों के उदाहरण। अगला क्वेश्चन एक लिंगी प्राणी का उदाहरण और द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण। उसके बाद 16वां क्वेश्चन है, युग्मक होते हैं अगुणित या द्विगुणित। तो युग्मक जो होते हैं वो हमेशा अगुणित होते हैं। ब्रायोफाइटा में किस माध्यम में युग्मकों का स्थानांतरण होता है। तो ब्रायोफाइटा के अंदर जलीय माध्यम के अंदर युग्मकों का स्थानांतरण होता है, ये भी बुक में मिल जाएगा आपको। पार्थेनोजेनेसिस क्या है एक उदाहरण दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड के अंदर पॉसिबिलिटी है आने की। तो पार्थेनोजेनेसिस जिसको अनिषेक जनन कहा जाता है उसकी डेफिनेशन बुक के अंदर मिल जाएगी, उदाहरण भी दे देना है। ठीक है। बाह्य निषेचन करने वाले दो जीवों के उदाहरण दीजिए। दो ऐसे जीव जिनमें बाह्य निषेचन होता है, तो बोनीफिश है, मेढक है, इनमें बाह्य निषेचन होता है। युग्मनज की गुणिता बताइए। तो युग्मनज जो होता है वो हमेशा द्विगुणित होता है। कैसा होता है, युग्मनज जो है वो कैसा होता है, द्विगुणित होता है। ठीक है। युग्मनज के लिख देना आपको द्विगुणित। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, अंडप्रजक ओवोपेरस जीव क्या होते हैं। तो अंडप्रजक जीव जो अंडे उत्पन्न करते हैं, ये भी आपको बुक के अंदर मिल जाएगा। इसका आंसर देख लेना आप। सजीव प्रजक जीव हैं विविपेरस जिनको बोलते हैं, वो क्या होता है उसके बारे में लिखना है। जैसे मानव सजीव प्रजक जीव है। उसके बाद अंड प्रजक जीवों में अंडे पर उपस्थित आवरण किसका बना होता है, वो कैल्शियम का बना होता है। किसका बना होता है, कैल्शियम का बना होता है। ठीक है। अंडाशय विकसित होता है, तो अंडाशय जो है वो फल के अंदर विकसित होता है। निषेचन पक्ष घटनाओं के नाम लिखने हैं इसके अंदर, जो भ्रूणोद्भवन है और जो आपकी इस बुक के अंदर मिल जाएगा आपको निषेचन पक्ष घटनाओं के नाम, आप वहाँ से देख लीजिएगा। एक तो भ्रूणोद्भवन हो जाएगा और दूसरा जो है वो क्या हो जाएगा अपने, हाँ सॉरी, भ्रूणोद्भवन एक ही होती है, निषेचन पक्ष घटना। उसके बाद जीर्णता या जीर्णावस्था क्या होती है उसके बारे में लिखना है, ये भी बुक के अंदर मिल जाएगा। वाटर हायसिंथ किस प्रकार का अलैंगिक जनन दर्शाती है। तो वाटर हायसिंथ जो है जिसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है, ये जो है वो कायिक प्रवर्धन दर्शाती है। उसके बाद भ्रूणोद्भवन से क्या तात्पर्य है वो आपको लिखना है। तो
जो आपका युग्मनज है उससे भ्रूण निर्माण की क्रिया भ्रूणोद्भवन कहलाती है। लैंगिक जनन की प्रमुख घटनाओं के नाम लिखने हैं तो 3 घटनाएं होती हैं, निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्च घटना। प्राइमेट और नॉन प्राइमेट जीवों के उदाहरण देने हैं तो प्राइमेट जीव के अंदर क्या हो जाएंगे, मनुष्य हैं, बंदर हैं, एप्स हैं। उसके बाद नॉन प्राइमेट जीव में कुछ भी लिख सकते हो, गाय हैं, बकरी हैं, ये वगैरह नॉन प्राइमेट जीव मत। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगती है लगी, और ये जो 30 क्वेश्चन है उन 30 क्वेश्चनों को पढ़ लोगे तो आपका फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो जाएगा एकदम से, क्योंकि इससे बाहर जो है वो बोर्ड के अंदर क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। तो इन 30 क्वेश्चनों में से ही बोर्ड का क्वेश्चन जो है वो पिकअप हो सकता है। इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से कर लीजिएगा, और भी मैं ऐसी सीरीज़ लाता रहूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।